अच्छा, दिलजीत कहते हैं कि पंजाबी आ गए होए, और मैं तो कहता हूं कि पंजाबी छा गए होए। आधे घंटे बैठकर मैंने बस यही सोचा कि ये क्या देख लिया भैया, और आधे घंटे बाद मेरी समझ में आया कि शाहरुख खान को इस परफॉर्मेंस के बाद पूरी टीम को पकड़ के कमरे में बंद कर देना चाहिए और रिपीट मोड पे जब हैरी मेट सेजल दिखानी चाहिए सजा के तौर पर। कोलकाता के फैंस अपनी परफॉर्मेंस देखकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहां फंस गया भाई मैं। अजिंक्य रहाणे को जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो उन्होंने कहा क्या? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जबकि श्रेयस अय्यर ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए ये साबित कर दिया कि उन्होंने गलत अय्यर ही खरीदा था। पिछले साल पंजाब और कोलकाता का जब मैच हुआ था तो पंजाब ने 262 का टारगेट चेस करके आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेस किया था। कल उन्होंने आईपीएल के इतिहास का लोएस्ट टोटल डिफेंड कर दिया, वो भी सेम टीम के खिलाफ। ब्लॉकबस्टर सिनेमा इसे ही कहा जाता है मेरे दोस्त, और बस ऐसा ही सिनेमा आज दिल्ली और राजस्थान के मैच में देखने को मिल जाए तो मौज आ जाए। और हाँ, आज दिल्ली वर्सेस राजस्थान है। रिकॉर्ड में दोनों ही टीमें टक्कर की हैं। आउट ऑफ 29 मैचेस दिल्ली ने 14 मुकाबले जीते हैं और राजस्थान ने 15 बार टॉस जीता और बोला कि हम पहले बैटिंग करेंगे। प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य हर बार वैसे ही शुरुआत करते हैं, आते ही काम पे लग जाते हैं, और कोलकाता के खिलाफ तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मोर्चा खोला जैसे आज 300 पार करके मानेंगे। अब सोचो 19 गेंद में 39 की पार्टनरशिप हो गई थी ओपनिंग में। कोलकाता वालों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस उड़ता पंजाब के पंख कुतर कर जमीन पर वापस कैसे लाया जाए। हर्षित राणा ने बोला कि फिक्र मत करिए, गौतम गंभीर ने मुझे ऐसी फर्जी में अनकैप्ड नहीं बनाया है। प्रियांश आर्य डीप में रमनदीप के हाथों पकड़े गए। इसके बाद लोग पॉपकॉर्न पकड़कर बैठ गए, क्योंकि खेलने आए कोलकाता के पूर्व ट्रॉफी विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर। असल में बात ऐसी है कि ट्रॉफी जीतकर भी अपनी टीम में रिटेन न हो पाने वाले श्रेयस आईपीएल के पहले कैप्टन बने थे। कभी वजह सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब कोलकाता के सीईओ ने यह बताया कि श्रेयस रिटेन होने की उनकी चॉइस नंबर 1 थे, तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि मामला पैसे पर नहीं बना भैया, वहीं अटक गया। लेकिन देखो, झगड़ा होकर अलग हो या फिर पैसे की वजह से अलग हो, खिलाड़ी और उनकी फॉर्मर फ्रेंचाइजी में खुन्नस तो होती ही है। लेकिन विधि का विधान देखिए, श्रेयस अय्यर 0 पर आउट हो गए, और उनको आउट किसने किया? रमनदीप सिंह और हर्षित राणा ने, वही 2 प्लेयर जिनको केकेआर ने रिटेन किया। आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा तो जरूर होगा, लेकिन हर्ट तो सिर्फ शुरुआत थी। कोलकाता वाले पंजाब के विकेट ऐसे लेते चले गए जैसे पंजाब वाले गर्मी में लस्सी के गिलास गटकते हैं। टॉप ऑर्डर के विकेट हर्षित राणा ले गए और नीचे वाला वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने आपस में बांट लिए। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा। और इस तरह पंजाब सिर्फ 111 पर ऑल आउट हो गई। मुझे पक्का पता है कि चंडीगढ़ में मैच देखने आए आधे लोग इनिंग्स ब्रेक में वापस चले गए होंगे, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी इतना छोटा टारगेट डिफेंड नहीं हुआ था। आप सोचो, मिड इनिंग ब्रेक में ब्रॉडकास्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट जब आपस में बातें कर रहे थे तो ये गेस लगा रहे थे कि कोलकाता वाली ये टारगेट कितने ओवर में बना लेंगे। कोई बोल रहा था 10 ओवर में, कोई बोल रहा था 15 ओवर में, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करो। कोलकाता के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए। इनफैक्ट पावर प्ले के अंदर कोलकाता के 4 विकेट जा चुके थे, लेकिन 54 रन भी बन गए थे, यानी आधे रन तो बन गए थे। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ने बॉल पकड़ा दी चहल को। चहल का कोलकाता वालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस टीम के खिलाफ अपना बेस्ट गेम लेकर आते हैं। जब राजस्थान की तरफ से खेलते थे तब हैट्रिक ले चुके थे इसी टीम के खिलाफ, और कल भी उन्होंने खराब फॉर्म में होने के बावजूद इसी टीम के खिलाफ फॉर्म में वापसी करी। पहला डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को जो एलबीडब्ल्यू दिया गया था, साफ पता चल रहा था कि इंपैक्ट स्टंप से बाहर था। लेकिन फिर गलती रहाणे की भी है, उनने रिव्यू भी नहीं लिया, और यहीं से कोलकाता का बुरा टाइम शुरू हो गया। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब वालों का कॉम्प्लेक्स हुआ था, ठीक उसी तरीके से कोलकाता वालों का भी हो गया। फर्क बस ये था कि पंजाब पहली इनिंग में बैटिंग कर रही थी, जबकि कोलकाता के सामने 112 का टारगेट था। चहल के आखिरी ओवर में रसल ने 2 छक्के और 1 चौका मारकर टारगेट 17 रन दूर कर दिया। मैच पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था, लोगों ने अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए थे। अगला ओवर अर्शदीप ने विकेट मेडन डाला, यानी कोलकाता के पास सिर्फ 1 विकेट बाकी रहा, लेकिन रसल स्ट्राइक पर थे। यानसेन ने उनको पहली गेंद पर बोल्ड मारकर इतिहास रच दिया और आईपीएल का सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड कर लिया। डिफेंडिंग चैंपियन को जो टोटल 6 से 8 ओवर रहते चेस कर लेना चाहिए था, वो लोग हार गए। पॉइंट्स टेबल में वापस से पंजाब की एंट्री टॉप 4 में हो गई है, जबकि कोलकाता 6ठे नंबर पर है। क्या ये वाला मैच अब तक का सबसे बेहतरीन मैच था इस आईपीएल में? ये मैच कोलकाता कैसे हार गई? इन सारी बातों का अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे तो भाई मौज आ गई।